नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर सिंह आपके बने यूट्यूब चैनल विकास स्टडी सर्कल पर आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, हम लोगों ने अपनी पिछली क्लास में जो करंट अफेयर से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न उन पर चर्चा कर रहे थे, तो उसमें दोस्तों हम लोगों ने पिछली क्लास में प्रश्न नंबर 98 तक हम लोगों ने चर्चा की थी। उसके आगे आज इस क्लास में हम लोग कंटिन्यू करेंगे। आप लोग दोस्तों वीडियो के साथ अंत तक अवश्य बने रहें तथा वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें तथा चैनल को अधिक से अधिक सब्सक्राइब करें। दोस्तों, आप लोगों ने अगर पिछली जो क्लास हमारी हुई है वह ना देखी हो तो आप लोग दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर उन वीडियो को भी देख लीजिएगा। चलिए दोस्तों, आज हम लोग अपनी क्लास प्रारंभ करते हैं। दोस्तों, आगे उसके प्रश्न नंबर 99 जो है वह देखिएगा। 5 फरवरी 2022 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हैदराबाद में स्टैचू ऑफ इक्वलिटी प्रतिमा का उद्घाटन किया है। यह प्रतिमा किसकी है? तो दोस्तों, इसमें जो ऑप्शन नंबर बी रामानुजाचार्य यह सही हो जाएगा। जो स्टैचू ऑफ इक्वलिटी है वह दोस्तों संत रामानुजाचार्य की मूर्ति है, इसका आप लोग ध्यान रखना। और अगर स्टैचू ऑफ इक्वलिटी की बात की जाए संत रामानुजाचार्य, और स्टैचू ऑफ यूनिटी वह दोस्तों गुजरात के केवड़िया में है, सरदार वल्लभ भाई पटेल की मूर्ति। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, अगला प्रश्न हमारा है 6 फरवरी 2022 को फुटबॉल टूर्नामेंट अफ्रीका कप ऑफ नेशन 2022 का खिताब किस टीम ने जीता? तो दोस्तों, अफ्रीका कप ऑफ नेशंस 2022 का खिताब सेनेगल टीम ने जीता। ऑप्शन नंबर ए है वह सही हो जाएगा। आगे दोस्तों बढ़ते हैं, अगला प्रश्न हमारा है फरवरी 2022 में किसे जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय की पहली महिला कुलपति नियुक्त किया गया? तो दोस्तों, जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय जो JNU है हमारा, इसकी पहली महिला कुलपति है वह दोस्तों शांतिश्री धूलीपड़ी जी हैं। ऑप्शन नंबर ए है वह सही हो जाएगा, शांतिश्री धूलीपुड़ी जी। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, अगला प्रश्न हमारा है 5 जनवरी 2022 को कहाँ पर विश्व के तीसरे सबसे बड़े क्रिकेट स्टेडियम की आधारशिला रखी गई है? तो दोस्तों, विश्व का जो तीसरा सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम है वह दोस्तों जयपुर में बनने जा रहा है। ऑप्शन नंबर बी जो है वह सही हो जाएगा। सबसे बड़ा अगर क्रिकेट स्टेडियम की बात की जाए तो वह भी दोस्तों भारत में ही है। गुजरात राज्य में मोटेरा स्टेडियम जो है वह दोस्तों सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम है। आगे बढ़ते दोस्तों, अगला प्रश्न हमारा है विश्व का सबसे बड़ा इग्लू कैफ़े कहाँ खोला गया? तो दोस्तों, जो विश्व का सबसे बड़ा इग्लू कैफ़े की बात की जाए तो दोस्तों गुलमर्ग जम्मू कश्मीर में। ऑप्शन नंबर बी जो है वह सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, अगला प्रश्न हमारा है 14 फरवरी 2022 को भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन ने वर्ष 2022 का पहला उपग्रह EOS 04 अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट 04 जो है वह किस प्रक्षेपण यान से लॉन्च किया गया? तो दोस्तों PSLV C52 से। यह चीज़ आप लोग ध्यान रखना, PSLV C52 से EOS 04 का प्रक्षेपण किया गया। अगला प्रश्न हमारा है वैज्ञानिकों ने कहाँ पर विश्व के सबसे बड़े जीवाणु की खोज की है? तो दोस्तों कैरेबियन द्वीप समूह के पास। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, अगला प्रश्न हमारा है 9 फरवरी 2022 को वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड द्वारा किसे 10,000 फीट से ऊपर विश्व की सबसे लंबी सुरंग के रूप में मान्यता दी गई है? तो दोस्तों 10,000 फीट से ऊपर की सबसे लंबी सुरंग की मान्यता जो है वह दी गई है दोस्तों अटल सुरंग को, जो ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा। अटल सुरंग आपको पता होगा कहाँ है? तो दोस्तों हिमाचल प्रदेश में स्थित है। इसी का दोस्तों पूर्ण नाम है रोहतांग सुरंग। इसी का दोस्तों पूर्ण नाम रोहतांग सुरंग है, और इसकी अगर लंबाई की बात की जाए तो 9.02 किलोमीटर है। दोस्तों यह जो सुरंग है वह लेह मनाली मार्ग को जोड़ता है। यह चीज़ आप लोग ध्यान रखना। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, अगला प्रश्न हमारा है भारत का पहला व्यावसायिक स्तर का बायोमास आधारित हाइड्रोजन संयंत्र कहाँ स्थापित किया गया? तो दोस्तों बायोमास आधारित हाइड्रोजन संयंत्र कहाँ स्थापित किया गया है? तो खंडवा मध्य प्रदेश में बायोमास आधारित हाइड्रोजन संयंत्र स्थापित किया गया। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, अगला प्रश्न हमारा है G20 की बैठक में भारत के किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में आयोजित की जाएगी? तो 2023 में जो G20 की बैठक होगी वह भारत के जम्मू कश्मीर में होगी। ऑप्शन नंबर सी है वह सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न हमारा है 28 फरवरी 2022 से शुरू हुआ 45वां अंतर्राष्ट्रीय कोलकाता पुस्तक मेले का फोकल थीम देश कौन सा है? तो दोस्तों वह है बांग्लादेश। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न दोस्तों हमारा है
10 फरवरी 2022 को जारी लोकतंत्र सूचकांक में भारत कौन से स्थान पर रहा? तो लोकतंत्र सूचकांक में भारत 46वें नंबर पर रहा। ऑप्शन नंबर बी जो है वह सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न दोस्तों हमारा है, किस राज्य में भारत का पहला बुलेट ट्रेन स्टेशन होगा? तो दोस्तों बुलेट ट्रेन स्टेशन जो है वह सूरत में होगा। ऑप्शन नंबर बी है वह सही हो जाएगा। दोस्तों टोटल स्टेशन की बात की जाए तो दोस्तों 12 होंगे, और यह बुलेट ट्रेन किस देश की मदद से चलाई जा रही है? जापान की। तो पहला स्टेशन जो है वह सूरत होगा। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न दोस्तों हमारा है, फरवरी 2022 में रेल मंत्रालय ने कहाँ पर भारत की सबसे बड़ी कुश्ती अकादमी स्थापित करने की मंजूरी दी है? तो किशनगंज दिल्ली में। ऑप्शन नंबर सी है जो सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न हमारा है, 13 से 16 फरवरी 2022 तक किस राज्य में 4 दिवसीय मरु महोत्सव का आयोजन किया गया? तो मरु महोत्सव दोस्तों यह राजस्थान में आयोजित किया गया। मरु महोत्सव राजस्थान में आयोजित किया गया। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न दोस्तों हमारा है, 17वीं राष्ट्रीय सीनियर वॉलीबॉल चैंपियनशिप में किस राज्य की पुरुष टीम ने खिताब जीता है? तो दोस्तों 17वीं राष्ट्रीय सीनियर वॉलीबॉल प्रतियोगिता की बात की जाए तो इसमें जो पुरुष टीम का खिताब है किसने जीता है? तो हरियाणा ने। ऑप्शन नंबर ए है दोस्तों वो सही हो जाएगा। पुरुष टीम की बात की जाए तो हरियाणा ने। अगर दोस्तों महिला टीम की बात की जाए तो केरल ने। महिला टीम में केरल ने और पुरुष टीम में हरियाणा ने। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारा है, 15 फरवरी 2022 को किसने डार्कथॉन 2022 का आयोजन किया? तो दोस्तों यह आयोजन किया है ऑप्शन नंबर डी नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने। ऑप्शन नंबर डी जो है वह सही होगा। आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, 17 फरवरी 2022 को किस शहर में वाटर टैक्सी शुरू की गई? तो दोस्तों वाटर टैक्सी की बात की जाए तो यह शुरू की गई थी मुंबई में। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, मुंबई में। अगर आपसे बात की जाए वाटर मेट्रो की वह दोस्तों तो कोच्चि होगा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न हमारा है, 19 फरवरी 2022 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहाँ पर एशिया के सबसे बड़े बायो सीएनजी संयंत्र का उद्घाटन किया? दोस्तों बायो सीएनजी संयंत्र की बात की जाए तो इंदौर मध्य प्रदेश। अगर दोस्तों बायो सीएनजी की बात की जाए तो इंदौर मध्य प्रदेश। अगर दोस्तों इसके पहले जो हमारा प्रश्न था, कौन सा प्रश्न था वह दोस्तों, ये हाइड्रोजन संयंत्र की बात की जाए, अगर बायोमास आधारित हाइड्रोजन संयंत्र की बात की जाए तो खंडवा मध्य प्रदेश होगा। उसके अलावा अगर आपसे बात की जाए कि भारत का सबसे बड़ा बायो सीएनजी संयंत्र तो दोस्तों वह होगा इंदौर मध्य प्रदेश में। ऑप्शन नंबर ए जो है सही हो जाएगा। बायो सीएनजी संयंत्र इंदौर मध्य प्रदेश में। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न हमारा है, निम्नलिखित में कौन सा देश भारत का यूपीआई सिस्टम अपनाने वाले विश्व का पहला देश बना? तो दोस्तों नेपाल। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा, 18 फरवरी 2022 को कौन सा खिलाड़ी प्रथम श्रेणी मैच में पदार्पण मुकाबले में 13 शतक लगाने वाला विश्व का पहला बल्लेबाज बना? तो शकीबुल गनी बिहार के दोस्तों ये हैं। तो इन्होंने जो अपना पहला मैच खेला उसी में दोस्तों इन्होंने 13 शतक लगा दिया। आगे बढ़ते दोस्तों। अगला प्रश्न हमारा है, राष्ट्रीय समाचार पत्रों में चर्चा में रहा परामर्श 2022 क्या है? तो दोस्तों परामर्श जो 2022 है वह है करियर काउंसलिंग वर्कशॉप। ऑप्शन नंबर डी जो है वह सही हो जाएगा। आगे बढ़ते दोस्तों। अगला प्रश्न हमारा है, 20 फरवरी 2022 को दादा साहब फाल्के इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल अवार्ड 2022 में किसे सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का अवार्ड मिला? तो दोस्तों रणवीर सिंह को। रणवीर सिंह जो है इन्हें सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का अवार्ड मिला। और सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री की बात की जाए तो कृति सेनन, और सर्वश्रेष्ठ फिल्म की बात की जाए तो पुष्पा। यह चीज़ आप लोग ध्यान रखना। दादा साहब फाल्के इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता की बात की जाए तो रणवीर सिंह, अभिनेत्री कृति सेनन और फिल्म पुष्पा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न हमारा है, बीजिंग शीतकालीन ओलंपिक 2022 में कौन सा देश पदक तालिका में शीर्ष पर रहा? तो नॉर्वे इसमें दोस्तों शीर्ष पर रहा है। और भारत की बात की जाए तो दोस्तों बीजिंग शीतकालीन ओलंपिक में जो भारत है वह दोस्तों इसमें भारत एक भी पदक नहीं पाया। तो भारत की स्थिति की बात की जाए तो भारत इसमें एक भी पदक नहीं प्राप्त कर पाया। तो इसमें अगर फर्स्ट बात की जाए इसमें शीतकालीन ओलंपिक में अगर फर्स्ट स्थान की तो दोस्तों इसमें नॉर्वे पहले स्थान पर रहा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न हमारा है, पिछले कुछ दिनों से अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय समाचार पत्रों की
सुर्खियों में रहे डोनेट्स और लुहांस्क क्षेत्र किस देश में स्थित हैं? तो डोनेट्स और लुहांस्क जो है वह यूक्रेन में स्थित हैं। या दोस्तों दोनों क्षेत्र डोनबास इलाके के क्षेत्र हैं और यह यूक्रेन में स्थित हैं। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। वैश्विक लिवेबिलिटी सूचकांक 2022 में सर्वश्रेष्ठ जो अच्छा रहने वाला योग्य शहर कौन सा है सबसे अच्छा? तो दोस्तों वह वियना ऑस्ट्रिया का शहर है। ऑप्शन नंबर ए जो है वह सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न दोस्तों है हमारा 27 फरवरी से 10 मार्च 2022 तक भारत और किस देश के बीच धर्म गार्जियन अभ्यास आयोजित किया गया? तो दोस्तों धर्म गार्जियन है वह भारत और जापान के मध्य होता है। भारत और श्रीलंका की बात की जाए तो सिलिनेक्स, और भारत और रूस की बात की जाए तो बोस्टोक अगर आपसे पूछा है बोस्टोक युद्ध अभ्यास तो भारत और रूस के मध्य होता है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न हमारा है यूक्रेन से भारतीयों की वापसी के लिए भारत सरकार ने कौन सा ऑपरेशन शुरू किया? तो यूक्रेन से भारतीयों की वापसी के लिए भारत सरकार ने ऑपरेशन गंगा शुरू किया। ऑप्शन नंबर ए जो है वह सही हो जाएगा। और अगर आपसे पूछे ऑपरेशन देवी शक्ति तो दोस्तों अफगानिस्तान से भारतीयों की वापसी के लिए ऑपरेशन देवी शक्ति शुरू किया गया। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न हमारा 22 जून 2022 को भारत में आइकिया के सबसे बड़े स्टोर का उद्घाटन किस राज्य में किया गया? तो दोस्तों कर्नाटक में। ऑप्शन नंबर जो बी है वह सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अंतर्राष्ट्रीय T20 क्रिकेट में सर्वाधिक रन बनाने वाले खिलाड़ी कौन है? तो दोस्तों वह है रोहित शर्मा। ऑप्शन नंबर बी जो है वह सही हो जाएगा। अगला दोस्तों प्रश्न हमारा है 18 जनवरी 2022 को जल जीवन मिशन के तहत कौन सा जिला 100% हर घर वाला जिला बना है? तो हर घर जल वाला जिला है दोस्तों वह चंबा हिमाचल प्रदेश है। ऑप्शन नंबर बी जो है वह सही हो जाएगा। 100% हर घर जल वाला जिला वह चंबा हिमाचल प्रदेश। अगर आपसे पूछा जाए राज्य की बात तो वह है गोवा। हर घर जल वाला अगर जिला की बात की जाए तो चंबा हिमाचल प्रदेश और राज्य गोवा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न हमारा है फरवरी 2022 में विक्रम साराभाई चिल्ड्रन इनोवेशन सेंटर को शुभारंभ किस राज्य में किया गया? तो दोस्तों वह जो विक्रम साराभाई चिल्ड्रन इनोवेशन सेंटर का शुभारंभ है वह गुजरात में किया गया। ऑप्शन नंबर सी है वह सही हो जाएगा। अगला प्रश्न दोस्तों भारतीय रेलवे की सबसे लंबी सुरंग जिसे हाल ही में जोड़ा गया है? तो दोस्तों वह है T49 सुरंग। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगी। भारतीय रेलवे की सबसे लंबी सुरंग की बात की जाए तो T49 सुरंग है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। पाकिस्तान के दूसरे सर्वोच्च नागरिक सम्मान हिलाल पाकिस्तान से किससे सम्मानित किया गया? तो दोस्तों बिल गेट्स को। हिलाल पाकिस्तान यह भारत दोस्तों पाकिस्तान का दूसरा सर्वोच्च सम्मान है और पहले की बात की जाए तो निशान पाकिस्तान है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न हमारा है चर्चा में रहे प्रोजेक्ट सद्भावना और प्रोजेक्ट आहरण का संबंध किस राज्य से है? तो दोस्तों प्रोजेक्ट सद्भावना और प्रोजेक्ट आहरण ये दोस्तों असम से संबंधित हैं। डी ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न हमारा है केंद्र सरकार ने किसे भारत का पहला राष्ट्रीय समुद्री सुरक्षा समन्वयक नियुक्त किया? तो दोस्तों जी अशोक कुमार को राष्ट्रीय समुद्री सुरक्षा समन्वयक नियुक्त किया गया। ऑप्शन नंबर बी जो है वो सही हो जाएगा। अगला दोस्तों प्रश्न हमारा 21वें विश्व सतत विकास शिखर सम्मेलन 2022 की मेजबानी किसने की? तो विश्व सतत विकास शिखर सम्मेलन की मेजबानी भारत ने की। ऑप्शन नंबर ए जो है वह सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न हमारा है दोस्तों हाँ दोस्तों ये प्रश्न है कौन सा देश नागरिक हवाई क्षेत्र में ड्रोन उड़ाने की अनुमति देने वाला विश्व का पहला देश बना? तो इजराइल। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। तुर्की के राष्ट्रपति रेचेप तैयब एर्दोगान ने अपने देश का नाम बदलकर क्या रखा है? तो तुर्की। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न दोस्तों सौभाग्य योजना के तहत सौर विद्युतीकरण के मामले में कौन सा राज्य पहले आगे है? तो राजस्थान पहले नंबर पर है। सौभाग्य योजना या दोस्तों शुरू हुई है 25 सितंबर 2017 को। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। 16 फरवरी 2022 को किस राज्य में मेदराम यात्रा त्यौहार आयोजित किया गया? तो दोस्तों तेलंगाना में। ऑप्शन नंबर बी जो है वो सही हो जाएगा। मेदराम यात्रा त्यौहार तेलंगाना। आगे बढ़ते दोस्तों। अगला प्रश्न हमारा है फरवरी 2022 में किस देश ने कोआला को एक लुप्त प्राय प्रजाति के रूप में नामित किया? तो दोस्तों
कोआला जो है वह ऑस्ट्रेलिया का एक जीव है, वह इसे दोस्तों अब लुप्तप्राय प्रजाति के रूप में नामित किया गया है। तो ऑप्शन नंबर डी जो है वह सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न दोस्तों हमारा है, बीजिंग शीतकालीन ओलंपिक 2022 में उद्घाटन समारोह में भारतीय दल की अगुवाई किसने की? तो दोस्तों इसमें भारतीय दल की अगुवाई की थी आरिफ खान ने। ऑप्शन नंबर जो सी है वह सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न हमारा है, विश्व की सबसे बड़ी प्रवाल भित्ति ग्रेट बैरियर रीफ जो है वो किस देश में स्थित है? तो दोस्तों वह स्थित है ऑस्ट्रेलिया में। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। ह्वांगसोंग 12 बैलिस्टिक मिसाइल का परीक्षण किस देश ने किया? तो दोस्तों इस जो परीक्षण है वह किया है चीन ने। ऑप्शन नंबर जो बी है वह सही हो जाएगा। जो ह्वांगसोंग 12 है या दोस्तों जो मिसाइल परीक्षण है, हाँ दोस्तों चीन ने ही की है। ऑप्शन नंबर जो बी है वह सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है हमारा, विश्व की पहली प्लांट बेस्ड कोविड-19 वैक्सीन कौन सी है? तो दोस्तों है कोविफेंज। ऑप्शन नंबर बी है जो वह सही हो जाएगा। कोविफेंज ऑप्शन नंबर बी यह सही हो जाएगा। इसमें दोस्तों जो हमारा 144वां प्रश्न है, इसमें आप लोग करेक्शन कर लीजिएगा दोस्तों। इसमें चीन नहीं, इसमें ऑप्शन जो सही हो जाएगा वो हमारा उत्तर कोरिया होगा। ऑप्शन नंबर डी है वांगसोंग बैलिस्टिक मिसाइल, उसका दोस्तों परीक्षण किया है उत्तर कोरिया ने। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न हमारा है, प्रो कबड्डी लीग जो 8वां सीजन इसका है, उसका खिताब किसने जीता है? तो उसका खिताब दोस्तों जीता है दबंग दिल्ली ने। ऑप्शन नंबर जो बी है वह सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न हमारा है, भारत का पहला ई कचरा इको पार्क कहाँ दोस्तों बना है? तो भारत का पहला ई कचरा इको पार्क या दोस्तों कहाँ खोला गया? तो ई कचरा इको पार्क जो है वह खोला गया दिल्ली में। ऑप्शन नंबर जो सी है वह सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। सेबी की पहली महिला अध्यक्ष कौन है? भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड सेबी, इसकी दोस्तों पहली महिला अध्यक्ष कौन है? तो माधवी पुरी बुच। ऑप्शन नंबर डी जो है वह सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। विश्व तीरंदाजी पैरा चैंपियनशिप में रजत पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला खिलाड़ी कौन है? तो वह है दोस्तों पूजा जात्यान। ऑप्शन नंबर बी जो है सही हो जाएगा। केंताजी ब्राउन जैक्सन किस देश की सुप्रीम कोर्ट की पहली अश्वेत महिला न्यायाधीश बनी है? तो दोस्तों अमेरिका की। ऑप्शन नंबर बी है यह सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, विश्व का सबसे बड़ा कार्गो विमान मालवाहक कौन है जो हाल ही में चर्चा में रहा? तो दोस्तों यह है एंटोनो 225 मरिया। ऑप्शन नंबर जो सी है यह सही हो जाएगा। या दोस्तों यूक्रेन का था, जो यूक्रेन और रूस वार में इसे यह नष्ट हो गया है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न हमारा है, सड़क पर जानवरों के इलाज के लिए भारत की पहली मोबाइल एम्बुलेंस कहाँ शुरू की गई? तो दोस्तों जो सड़क पर मोबाइल एम्बुलेंस की बात की जाएगा जानवरों के लिए, तो यह शुरू की गई थी चेन्नई में। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है, 2022 के लिए प्रतिष्ठित बोल्टमान पदक किसे दिया गया? तो दोस्तों यह दिया गया दीपक धर को। ऑप्शन नंबर सी है वो सही हो जाएगा। यह भारतीय हैं दोस्तों। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। 35वां सूरजकुंड अंतर्राष्ट्रीय शिल्प मेला 2022 का थीम राज्य कौन सा है? तो दोस्तों वह है थीम राज्य जम्मू कश्मीर। ऑप्शन नंबर सी जो है वह सही हो जाएगा। और सूरजकुंड मेले की बात की जाए तो यह दोस्तों आयोजन कहाँ किया गया? फरीदाबाद हरियाणा में। और आपसे पूछा जाए इसके यह थीम राज्य होगा, अगर थीम देश की बात की जाए तो वह दोस्तों है उज्बेकिस्तान। आगे बढ़ते दोस्तों। अगला हमारा प्रश्न है, 2 फरवरी 2022 को महिला बाल विकास मंत्री स्मृति ईरानी ने स्त्री मनोरक्षा परियोजना का शुभारंभ कहाँ किया है? तो स्त्री मनोरक्षा परियोजना की शुरुआत की गई है बेंगलुरु में। ऑप्शन नंबर जो डी है सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। आगे है दोस्तों अगला प्रश्न हमारा, 21 जून 2022 को किस देश ने अपना पहला स्वदेशी अंतरिक्ष रॉकेट नूरी का सफल परीक्षण किया था? नूरी दोस्तों यह रॉकेट जो है दक्षिण कोरिया का है। ऑप्शन नंबर डी जो है सही हो जाएगा। नूर आपसे अगर पूछा जाए नूर किस देश का है, तो दोस्तों नूर होगा ईरान का, और नूरी जो है वह दक्षिण कोरिया का है। आप लोग इस चीज़ को ध्यान रखना। अगर नूर रॉकेट की बात की जाए तो वह दोस्तों ईरान का है, और नूरी वह दक्षिण कोरिया का है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न हमारा है,
चर्चा में रहा यूरोप का सबसे बड़ा परमाणु ऊर्जा संयंत्र जपोरिजिया यह किस देश में स्थित है? तो दोस्तों यह यूक्रेन में स्थित है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, अगला प्रश्न हमारा 4 मार्च 2022 को किस देश के क्रिकेटर शेन वॉर्न का निधन हो गया? तो दोस्तों यह ऑस्ट्रेलिया के स्पिनर थे शेन वॉर्न, इनका हाल ही में निधन हो गया है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, 4 मार्च 2022 को भारतीय रेलवे ने 2 ट्रेन एक दूसरे की ओर पूरी गति से आगे बढ़ाते हुए स्वचालित ट्रेन सुरक्षा प्रणाली का परीक्षण किया। इसका नाम क्या है? तो दोस्तों इसका नाम है कवच। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, अगला प्रश्न हमारा है चर्चा में रहा भारत का पहला स्वदेशी प्रशिक्षण विमान। तो भारत का पहला स्वदेशी प्रशिक्षण विमान है हंसा NG। ऑप्शन नंबर ए है, यह सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, अगला प्रश्न हमारा है किस राज्य के मुख्यमंत्री ने अम्मा और बहिनी योजना शुरू की? तो दोस्तों सिक्किम राज्य ने अम्मा और बहिनी योजना शुरू की है। अगला प्रश्न है दोस्तों हमारा, अगला प्रश्न है अम्मा और बहिनी योजना किसने शुरू की थी? सिक्किम ने। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न दोस्तों भारत की पहली बालिका पंचायत की शुरुआत किस राज्य में हुई? तो दोस्तों भारत की पहली बालिका पंचायत वह गुजरात में शुरू हुई है। गुजरात में भी दोस्तों कुनरिया गांव में शुरू हुई है। यह चीज़ आप लोग ध्यान रखना, भारत की पहली बालिका पंचायत गुजरात के कुनरिया गांव में प्रारंभ हुई है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, अगला प्रश्न हमारा है जून 2022 में कौन अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल इतिहास में संयुक्त 5वें सबसे ज़्यादा गोल करने वाले खिलाड़ी बन गए? तो दोस्तों भारतीय हैं वह हमारे सुनील छेत्री, जो 5वें स्थान पर पहुंच गए। और आपसे पूछा जाए सबसे ज़्यादा गोल करने वाला, तो क्रिस्टियानो जो रोनाल्डो हैं यह सबसे पहले पायदान पर हैं और यह पुर्तगाल के निवासी हैं। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस कब मनाया जाता है? तो दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय जो ओलंपिक दिवस है वह 23 जून को मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस वह 23 जून को मनाया जाता है। और 23 जून को किस लिए क्यों मनाया जाता है? तो 23 जून 1894 को अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक संघ की जो स्थापना हुई थी। इसके अलावा अगर आपसे पूछा जाए कि फर्स्ट ओलंपिक तो 1896 में प्रारंभ हुआ, और अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक संघ की स्थापना की बात की जाए तो 23 जून 1894 को हुई थी। इसीलिए 23 जून को अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस मनाया जाता है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, अगला प्रश्न हमारा है भारतीय रिजर्व बैंक ने फीचर फोन के लिए किस UPI आधारित पेमेंट प्रोडक्ट को लॉन्च किया है? तो दोस्तों इसमें जो ऑप्शन सी हो जाएगा हमारा UPI 123 पे, यह दोस्तों सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी सही होगा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, मार्च 2022 में किस राज्य ने नान मुदलवान योजना शुरू की है? तो नान मुदलवान योजना की बात की जाए तो वह तमिलनाडु की है, ऑप्शन नंबर सी है, सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय ऊँट महोत्सव। तो दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय ऊँट महोत्सव की बात की जाए तो यह शुरू हुआ है इसमें दोस्तों जैसलमेर में शायद शुरू हुआ है। ऑप्शन नंबर बी जो बी है ये हमारा सही होगा। नहीं दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी नहीं, इसमें अंतर्राष्ट्रीय ऊँट महोत्सव की बात की जाए तो दोस्तों होगा ये बीकानेर। ऑप्शन नंबर जो ए है वह सही होगा। जो अंतर्राष्ट्रीय ऊँट महोत्सव की बात की जाए आपसे तो बीकानेर राजस्थान में शुरू हुआ है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, अगला प्रश्न हमारा है मार्च 2022 में किसे फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स इसका अध्यक्ष चुना गया? तो दोस्तों फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स का अध्यक्ष टी राजा कुमार को चुना गया, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, मार्च 2022 को किस राज्य ने कौशल्या मातृत्व योजना की शुरुआत की है? तो दोस्तों छत्तीसगढ़ राज्य ने कौशल्या मातृत्व योजना की शुरुआत की है। आगे बढ़ते दोस्तों, किस देश ने एक सैन्य उपग्रह नूर 2 लॉन्च किया? तो दोस्तों नूर 2 वह ईरान ने लॉन्च किया। अभी आपको बताया था जो नूर है वह ईरान ने लॉन्च किया और नूरी वह लॉन्च किया है दक्षिण कोरिया ने। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, अगला प्रश्न हमारा है अगला प्रश्न है दोस्तों 8 मार्च 2022 को वॉल्केनो ऑफ फायर में विस्फोट हुआ है या स्थित है? तो वॉल्केनो ऑफ फायर या दोस्तों कहाँ स्थित है? ग्वाटेमाला में, ऑप्शन नंबर जो बी है वह सही हो जाएगा, ग्वाटेमाला। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, अगला प्रश्न हमारा है भगवान बुद्ध की सबसे बड़ी शयन मुद्रा वाली जो प्रतिमा है उसका निर्माण कहाँ किया जा रहा है? तो दोस्तों वह बोधगया बिहार में किया जा रहा है, ऑप्शन नंबर जो डी है वह सही हो जाएगा। अगला प्रश्न दोस्तों हमारा है भारत का पहला 100% महिला स्वामित्व वाला औद्योगिक पार्क कहाँ खोला गया है? तो दोस्तों वह खोला गया है हैदराबाद में, ऑप्शन नंबर जो बी है वह सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों,
नाटो के संदर्भ में कौन सा कथन असत्य है? तो देखिए दोस्तों, नाटो का पूरा नाम उत्तरी अटलांटिक संधि संगठन है, सही बात है दोस्तों। नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन इसका पूरा नाम है। स्थापना 4 अप्रैल 1949 को हुई, यह भी बात सही है। मुख्यालय दोस्तों, तो दोस्तों यही ऑप्शन गलत हो जाए, मुख्यालय इसका अमेरिका में नहीं है दोस्तों, इसका मुख्यालय जो है वह ब्रुसेल्स बेल्जियम में है। मुख्यालय जो है इसका वह ब्रुसेल्स बेल्जियम में है और इसके सदस्य देश हैं वह 30 हैं। तो ऑप्शन नंबर जो सी है वह सही हो जाएगा, मतलब इसका जो मुख्यालय है वह अमेरिका में ना होकर ब्रुसेल्स बेल्जियम में है। अगला प्रश्न दोस्तों, अंतर्राष्ट्रीय निशानेबाजी खेल महासंघ विश्व कप 2022 में कौन सा देश पदक तालिका में शीर्ष में रहा? तो दोस्तों इसमें भारत जो है वह शीर्ष पर रहा। ऑप्शन नंबर जो ए है वह सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, और इसकी अगर आयोजन की बात की जाए निशानेबाजी खेल महासंघ, तो यह दोस्तों मिस्र में आयोजित किया गया, मिस्र में। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, पंजाब विधानसभा चुनाव में किस दल ने सबसे अधिक सीटें जीती? तो आपको पता होगा कि आम आदमी पार्टी आपने यहाँ सर्वाधिक सीट जीती। और अगर पंजाब विधानसभा की सीटों की बात की जाए तो 117 हैं, कुल सीट 117 हैं। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, अगला प्रश्न हमारा है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस राज्य में स्थित राष्ट्रीय रक्षा विश्वविद्यालय को राष्ट्र को समर्पित किया? तो दोस्तों वह जो राष्ट्रीय सुरक्षा विश्वविद्यालय है वो गुजरात में स्थित है। ऑप्शन नंबर जो सी है वह सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, अगला प्रश्न हमारा है, रेलवे के किस मंडल में भारतीय रेलवे के पहले गतिशक्ति कार्गो टर्मिनल का उद्घाटन किया गया? तो दोस्तों क्या आसनसोल मंडल होगा? ऑप्शन नंबर सी आसनसोल मंडल पश्चिम बंगाल में स्थित है। तो इसमें भारतीय रेलवे के पहले गतिशक्ति कार्गो टर्मिनल का शुरुआत किया गया है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, अगला प्रश्न हमारा है, अगला प्रश्न है दोस्तों, एक मिनट दोस्तों, कौन सा राज्य देश में पहला चाइल्ड बजट पेश करने वाला पहला राज्य बना? तो दोस्तों मध्य प्रदेश जो है वह पहला राज्य है जो जिसने चाइल्ड बजट पेश किया है। अगर आपसे पूछा जाए कि कृषि बजट किसने पेश किया, तो दोस्तों कृषि बजट पेश किया राजस्थान ने कृषि बजट पेश किया है, और चाइल्ड बजट वह मध्य प्रदेश ने पेश किया। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, अगला प्रश्न है, 75वें बाफ्टा पुरस्कार 2022 में किस फिल्म को सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार दिया गया? तो दोस्तों ऑप्शन नंबर जो सी है द पावर ऑफ द डॉग, इसे सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार दिया गया। या दोस्तों जो द पावर ऑफ द डॉग है इसे ऑस्कर में भी सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार दिया गया था। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, अगला प्रश्न हमारा है, रिस्ट एश्योर्ड नामक आत्मकथा किसकी है जिसका विमोचन 12 मार्च 2022 को किया गया? तो जो रिस्ट एश्योर्ड है या दोस्तों गुडम्पा विश्वनाथ की पुस्तक है। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न दोस्तों, केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने उत्तर भारत का पहला अंतरिक्ष केंद्र सतीश धवन अंतरिक्ष विज्ञान केंद्र का उद्घाटन कहाँ किया है? तो दोस्तों इसका उद्घाटन जो किया गया है वह सिंधु जो हमारी यूनिवर्सिटी है इसमें किया गया है। ऑप्शन नंबर जो सिंधु नहीं दोस्तों, जो जम्मू दोस्तों केंद्रीय विश्वविद्यालय है इसमें किया गया। ऑप्शन नंबर जो बी है वह सही हो जाएगा, जम्मू केंद्रीय विश्वविद्यालय। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, अगला प्रश्न हमारा है, चाचा मेरा म्यूजियम ऑफ द फ्यूचर कहाँ स्थित है? तो दोस्तों यह दुबई जो संयुक्त अरब अमीरात इसमें स्थित है, म्यूजियम ऑफ द फ्यूचर। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, भारत का पहला विश्व शांति केंद्र कहाँ स्थापित किया गया? तो दोस्तों गुरुग्राम हरियाणा में। और गुरुग्राम में आपको पता होगा कि अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का मुख्यालय भी गुरुग्राम में है। अगर आपसे पूछा जाए कि फर्स्ट ग्रेन एटीएम कहाँ स्थापित किया गया, वो भी दोस्तों गुरुग्राम हरियाणा में। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, अगला प्रश्न है, कैटलिन नोवाक किस देश की पहली महिला राष्ट्रपति नियुक्त हुई हैं? तो दोस्तों यह हंगरी की पहली महिला राष्ट्रपति नियुक्त हुई हैं। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न हमारा है, 16 से 28 तक आयोजित होने वाला युविका कार्यक्रम संबंधित है। तो दोस्तों युविका जो कार्यक्रम है वह दोस्तों इसरो द्वारा इसका आयोजन किया जा रहा है, युविका कार्यक्रम, युवा वैज्ञानिक कार्यक्रम। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, सिपरी द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार 2017 से 21 के दौरान भारत का सबसे बड़ा हथियार आपूर्तिकर्ता देश कौन सा है? तो यह दोस्तों रूस ही होगा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, जो अगर भारत की पहली मेडिकल सिटी इंद्रायणी मेडिसिटी कहाँ स्थापित किए जाने की घोषणा की गई है? तो दोस्तों इंद्रायणी मेडिसिटी जो है वह कहाँ स्थापित की जाएगी? तो पुणे में। ऑप्शन नंबर जो ए है वह सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, एन बीरेन सिंह ने किस राज्य के मुख्यमंत्री पद की रूप में शपथ ली है? तो दोस्तों जो एन बीरेन सिंह आपको पता होगा कि मणिपुर के सीएम है इस समय। ऑप्शन नंबर जो सी है वह सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों,
भारत के पहले डिजिटल वाटर डेटा बैंक एक्वेरियम का उद्घाटन कहाँ किया गया? तो दोस्तों इसमें ऑप्शन जो हमारा सही हो जाएगा कर्नाटक, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न दोस्तों, 44वें विश्व शतरंज ओलंपियाड 2022 की मेजबानी कौन सा देश करेगा? तो वो करेगा दोस्तों भारत, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। इससे पहले दोस्तों रूस में होने वाला था, लेकिन जो रूस और यूक्रेन युद्ध के मद्देनज़र इसे भारत में स्थानांतरित किया गया। और आपसे पूछा जाए कि भारत में भी चेन्नई में किया जाएगा। और इसमें दोस्तों जो शतरंज ओलंपियाड, इसकी अगर शुभंकर की बात की जाए तो इसका शुभंकर है थम्बी। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, अगला प्रश्न है 250 वनडे मैच वनडे विकेट लेने वाली विश्व की पहली महिला खिलाड़ी कौन बनी है? तो दोस्तों झूलन गोस्वामी जो भारतीय महिला क्रिकेटर हैं, इन्होंने 250 वनडे विकेट लेने वाली विश्व की पहली महिला खिलाड़ी बनी है, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों हमारा, महात्मा गांधी ग्रीन ट्रायंगल का अनावरण किस देश में किया गया? तो दोस्तों महात्मा गांधी ग्रीन ट्रायंगल का अनावरण किया गया है मेडागास्कर में, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, मिस वर्ल्ड 2021 का खिताब किसने जीता? तो दोस्तों कैरोलिना बिलावस्का जो पोलैंड की निवासी हैं, इन्होंने मिस वर्ल्ड 2021 का खिताब जीता। और मिस यूनिवर्स की बात की जाए तो हरना संधू जो चंडीगढ़ की निवासी हैं, इन्होंने मिस यूनिवर्स का खिताब जीता। प्रतियोगिता दोस्तों मिस यूनिवर्स जो थी वह 70वीं थी और आयोजन कहाँ किया गया था? वह इजराइल में किया गया था। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, जिसे 31वां GD बिरला पुरस्कार प्रदान किए जाने की घोषणा की गई है। तो दोस्तों जो प्रोफेसर नारायण प्रधान है, इन्हें GD बिरला पुरस्कार दिए जाने की घोषणा की गई है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, अगला प्रश्न हमारा है, फीफा अंडर-17 महिला विश्व कप 2022 का आयोजन किस देश में किया गया? तो दोस्तों आयोजन किया गया है भारत में। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, अगला प्रश्न हमारा है, आगे बढ़ते हैं दोस्तों, महिला विश्व कप हो गया। इसमें दोस्तों राष्ट्रीय ई विधान एप्लीकेशन कार्यक्रम के तहत निम्नलिखित में से किस राज्य की विधानसभा भारत की पहली पेपरलेस विधानसभा बन गई है? तो दोस्तों वह नागालैंड होगी, ऑप्शन नंबर डी जो है वह सही हो जाएगा। और आपसे पूछा जाए अगर कौन सा हाईकोर्ट की बात की जाए तो दोस्तों वह केरल हाईकोर्ट होगी जो पेपरलेस हाईकोर्ट बनी है। और अगर विधानसभा की बात की जाए तो नागालैंड होगी। आगे बढ़ते दोस्तों, नमूना पंजीकरण प्रणाली द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार वर्ष 2015 से 19 के बीच भारत में जन्म के समय जीवन प्रत्याशा दर कितनी है? तो दोस्तों 69.7 यह दोस्तों भारत की जीवन प्रत्याशा है। और अगर पूछा जाए कि मैक्सिमम किस राज्य में है तो दिल्ली में, और मिनिमम की बात की जाए तो वह दोस्तों है छत्तीसगढ़ की। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, अगला प्रश्न हमारा, ऑल इंग्लैंड ओपन बैडमिंटन चैंपियनशिप का मेंस सिंगल का खिताब किसने जीता? तो विक्टर जो एक्सेल्सन हैं, इन्होंने ऑल इंग्लैंड ओपन बैडमिंटन चैंपियनशिप का खिताब जीता है। इसमें दोस्तों जो इंग्लैंड का खिताब है वह विक्टर एक्सेल्सन ने जीता। अगर यहीं पर लिख जाए कि ऑल इंडिया ओपन बैडमिंटन चैंपियनशिप का खिताब किसने जीता, तो वह दोस्तों चैंपियनशिप का खिताब वह लक्ष्य सेन ने जीता था। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, अगला प्रश्न हमारा, 17 जून 2022 को किस देश की क्रिकेट टीम ने वनडे मैच में 498 रन का सर्वोच्च स्कोर खड़ा किया है? तो दोस्तों यह रिकॉर्ड है 498 रन का, यह दोस्तों इंग्लैंड ने बनाया है 498 रन वनडे मैच में। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, अगला प्रश्न हमारा है आज का अंतिम प्रश्न दोस्तों, चर्चा में रही हाइपरसोनिक मिसाइल किंजल किस देश की है? तो दोस्तों किंजल की बात की जाए या आपसे जिरकान की बात की जाए तो दोस्तों वह रूस की होगी, ऑप्शन नंबर जो ए है वह सही हो जाएगा। चलिए दोस्तों आज की क्लास में हम लोग यहीं तक रखते हैं। इसके अलावा जो आगे इसके प्रश्न है वो हम लोग अगली क्लास में कंटिन्यू करेंगे। तब तक के लिए आप लोग इस वीडियो को 1 से 2 बार देखें, तो आप लोग जो प्रश्न हमारे उनको सॉल्व करें। तो दोस्तों वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें तथा चैनल को अधिक से अधिक सब्सक्राइब करें। आप लोग दोस्तों पिछले वीडियो को भी देख लें, इससे आप लोगों की तैयारी और भी अच्छी हो जाएगी। इसके आगे जो प्रश्न है दोस्तों हम लोग अगली क्लास में कंटिन्यू करेंगे। चलिए मिलते हैं हम लोग अपनी अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद दोस्तों।